हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे ग्रोथ और डेवलपमेंट हमारे डिफरेंट लाइफ के स्टेजेस में किस तरीके से होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी, कौन कौन से स्टेजेस में क्या क्या ग्रोथ होते हैं, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, या फिर उसके अलावा कोई भी एस्पेक्ट हो, कोई भी डोमेन हो, किस तरीके से डेवलप होता है हर एज में, ये हमने पढ़ लिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आपको सामने दिख रहा होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉडी टाइप्स। ठीक है, बॉडी टाइप्स क्या है? बॉडी टाइप हमारा एक बॉडी स्ट्रक्चर जैसा हमको ऊपर वाले ने बना दिया। ठीक है, हर इंसान का अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर होता है, हर इंसान की फिजिकल स्ट्रेंथ अलग होता है, हर इंसान के मेंटल स्ट्रेंथ अलग होता है, हर इंसान की मेंटल एबिलिटी कैपेबिलिटी अलग होती है, हर इंसान का फिजिकल फिजिकल जो कंपोनेंट्स हैं वो सारी चीज डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, बट इसको भी अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। कौन से पर्सन के अंदर, कौन से इंसान के अंदर कौन सा बॉडी टाइप है, कौन सा बॉडी पार्ट, किस बॉडी टाइप में वो सरवाइव कर रहा है। ओके, तो ये सब चीजें हम क्या है आगे चल के पढ़ेंगे। जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अब एक और चीज, ठीक है, आपका बॉडी टाइप कुछ अलग हो सकता है। ठीक है, या तो आप थिन हो सकते हैं, या तो आप मस्कुलर हो सकते हैं, या तो आप हेल्दी हो सकते हैं। ठीक है, विथ एक्सेस फैट। ये तो हमने बात कर ली फिजिकल अपीयरेंस की। अब हम बात करते हैं मेंटल की चीजें की। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वो बहुत अच्छे होते हैं। कुछ अच्छे ऐसे होते हैं लोग जिनको जो अकेला रहना पसंद करते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट नहीं होते। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सबके साथ रहना पसंद होता है, जिनको सबके साथ बातें करना, हंसना, खेलना, एक दूसरे के साथ मिल करके बैठना सारे लोगों को पसंद है। ये क्या है? ये हमारे बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग हमारे अंदर ये क्या है आते हैं। ये सारे चीजें हमारे बेनिफिट और ये सारी चीजें हमारे माइंड में होती हैं और ये सारी चीजें हमारे दिमाग में होती हैं। कैसे? हमारे बॉडी के टाइप के अकॉर्डिंग। ओके, तो चलो अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं, जो कि क्या है? बॉडी टाइप। एवरीवन इज बोर्न विद अ स्पेसिफिक बॉडी टाइप एंड बॉडी शेप। यस, ऑब्वियस। हर इंसान अपने एक बॉडी टाइप के और एक बॉडी शेप में पैदा हुआ है। ओके, कैसे? अब एक लड़का है, समझ लो, आप एग्जांपल ले लो, दो लड़के हैं। ठीक है, दो लड़के हैं, एक है ए और एक है बी। ये है ए, ये है बी। ठीक है, तो ए और बी की सारी चीजें इक्वल होंगी क्या? नहीं होंगी ना। ए का कलर बी के कलर से डिफरेंस हो सकता है, ए की हाइट बी के हाइट से डिफरेंट हो सकती है, ए के लिम्स बी के लिम्ब से छोटे बड़े हो सकते हैं, ए का मेंटल जो एबिलिटी है वो बी के मेंटल एबिलिटी से ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये क्या है? ये जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारा एक स्पेसिफिक बॉडी टाइप होता है और एक बॉडी शेप होता है। ओके, आगे जो हम चल करके देखेंगे कि क्या क्या बॉडी टाइप है और क्या क्या बॉडी शेप्स हैं। ठीक है, कुछ लोग गोल मटोल होते हैं, कुछ लोग एकदम पतले होते हैं, कुछ लोग हेल्दी होते हैं, मसल्स वसल्स डेवलप होते हैं उनके। ठीक है, अब आगे क्या कहता है? डिपेंडिंग अपॉन वन जेनेटिक्स। ठीक है, आपके जेनेटिक्स जो है ना, आपके मदर और फादर का जेनेटिक्स। ठीक है, जो जीन आपके मदर और फादर से आपको मिला। ठीक है, अब सपोज करो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं?
23 पेयर, ठीक है, 23 पेयर क्रोमोसोम है। अब 23 पेयर में से आपको आपके मदर और फादर में से ही क्रोमोसोम आपको ट्रांसफर होंगे। तो जब ये क्रोमोसोम आपके में ट्रांसफर हुए, ठीक है, लेट सपोज कि आपके जो फादर के फैमिली साइड थे वो क्या थे, बहुत ही एथलेटिक पर्सनैलिटी के थे। हर उनके फैमिली मेंबर में कोई ना कोई एक ऐसा फैमिली मेंबर था जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या था, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़ा हुआ था। ये जिससे जुड़े हुए हैं ये है स्पोर्ट्स से जुड़े हुए, ठीक है। और इसी जगह जो हमारे मॉम की साइड थी वो क्या थी, वो थी स्टडी और अकेडमिक, ठीक है। इधर मदर के साइड पे क्या है, मदर के साइड पे स्टडी और एकेडमिक्स है, पापा की साइड पे स्पोर्ट्स है, ठीक है। अब हम ये तो कह नहीं सकते कि सारा का सारा जीन्स जो है हमारा है वो मदर के साइड से ही आ जाएगा या सारा का सारा जीन्स हमारे फादर के साइड से ही आ जाएगा। तो आपका बॉडी टाइप, अगर आपके फादर के जीन्स एथलेटिक्स वाले हैं, अगर आपके फादर के जीन स्पोर्ट्स पर्सन वाले हैं, ठीक है, कौन से वाले हैं, स्पोर्ट्स पर्सन वाले हैं, तो आपकी बॉडी किस तरह की होगी, लाइक अ स्पोर्ट्स पर्सन। बचपन में नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाएंगे आपकी बॉडी कैसी होगी, स्पोर्ट्स पर्सन वाली होगी। और आपकी मदर की जब जीन्स आपके ऊपर सुपरवाइज करेंगी तो आप कैसे होंगे, आपका एकेडमिक्स में ही आपका परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा होगा। आप, ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली रूप से किसी भी तरीके से आप डिसेबल्ड होंगे या किसी भी डिसीज से लेकर आप होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या होगा, आपके ये वाला जो पॉइंट है स्टडी और एकेडमिक्स वाला और स्पोर्ट्स वाला थोड़ा कम होगा, ये थोड़ा ज्यादा होगा। आप बॉडी से नॉर्मल होंगे, बट क्या है, अगर आपके में ये चीजें बढ़ गई तो ये चीजें कम होंगी और आप आगे चल के फिजिकल एक्टिविटीज में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो आप, जो एक स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट होता है और नॉन स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट होता है, उसमें क्या है, डिफरेंस हो ही जाता है। तो आप क्या है, नॉन स्पोर्ट्स हो जाएंगे तो आपके बॉडी में उन सब चीजों का फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब क्या कहता है, as well as one exercise routine, diet, one's body shape may be quite different from others. Yes, अगर हम अपने डाइट को कंट्रोल करके चलते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, अच्छे तरीके का डाइट लेते हैं, तो ये ऑब्वियस है कि हम अपने बॉडी के जो टाइप है उसको पूरी तरीके से नहीं बदल सकते, बट थोड़ा मोड़ा तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मेरी बॉडी टाइप क्या है, एक्टोमॉर्फ है, और मैं रेगुलर जिम जाऊंगा, अच्छे तरीके से डाइट लूंगा, तो ये चांसेस है कि मैं अपने आप को मीजोमॉर्फ में हल्का फुल्का कन्वर्ट कर लूंगा। बट जैसे ही मैं सारी चीजें छोड़ूंगा मैं वापस से अपने बॉडी टाइप में आ जाऊंगा। सही है एकदम बात, समझ में आई। हाँ, ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमारे फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में ना बहुत लोग आए, हिप्पोक्रेट्स आए, हॉल आया, अर्नेस्ट क्रिश्चमर आए, फिर शेल्डन आया। ये सारे लोगों ने क्या किया, अपने अपने बेसिस पे किसको, बॉडी टाइप्स को डिफाइन किया। हम आगे चल करके सब चीजें पढ़ेंगे, सब चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट ये कुछ ऐसे पर्सनैलिटी थे फेमस जिन्होंने अपने आइडियाज के बेसिस पे, अपने रिसर्च के बेसिस पे क्या किया, बॉडी टाइप को डिस्क्राइब किया। जिसमें सबसे ज्यादा फेमस हुए कौन, सबसे ज्यादा फेमस हुए हमारे शेल्डन। ओके, सो सबसे पहले कौन आया, हिप्पोक्रेट्स, बिफोर 400 बीसी, इन्हीं को ही क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन। द ग्रीक फिजिशियन वाज परहैप्स द फर्स्ट टू क्लासिफाई पीपल ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये क्या थे, ये पहले इंसान थे हिप्पोक्रेट्स जिसने इंसान को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बांटा। ठीक है,
अब क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बांटा, चलो देख लेते हैं भाई। ही डिसाइन्ड टू फंडामेंटल फिजिकल टाइप आर द फॉलोइंग। इन्होंने दो टाइप से बांटा। एक होता है, पहला क्या है, फेलिथिसिक, और दूसरा है फेलिथिसिक, और दूसरा है अपोलोटिक हैबिटस। ठीक है, ये दो टाइप में इन्होंने बांटा। अब हम जब देखते हैं कि फैलिथिसिक हैबिटस में क्या है, लॉन्ग थिन बॉडी एंड डोमिनेंट बाय द वर्टिकल डायमेंशन। लॉन्ग, आप मुझे देखो, मैं क्या है, लॉन्ग, मेरी हाइट कितनी है, 6 फुट 1 इंच। ठीक है, थिन बॉडी, पतली बॉडी, और इसके अलावा क्या बोला उन्होंने, थिन बॉडी, लॉन्ग बॉडी, डोमिनेंट बाय द वर्टिकल डायमेंशन। ये है हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन तो मैं फॉलो कर नहीं रहा हूं, मैं वर्टिकल डायमेंशन फॉलो कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी जो है वो साइड से चौड़ी नहीं है। ये देखो, आप अगर देखोगे तो मैं कितना भी एक्सरसाइज करूं, मैं कितना भी जिम जाऊं, मैं कुछ समय के लिए अपने बॉडी को चौड़ा कर सकता हूं, अपने बॉडी को फैला सकता हूं, बट परमानेंट नहीं हो सकता। समझ रहे हो? परमानेंट नहीं हो सकता। तो फैटिसिक हैबिटेट्स में क्या कहते हैं, हिप्पोक्रेट्स कहते हैं कि लॉन्ग और थिन बॉडी, लंबी और पतली बॉडी कौन से वर्टिकल डायमेंशन को फॉलो करती है, ये करती है वर्टिकल डायमेंशन। लंबाई में ये लोग ज्यादा होंगे, ठीक है। और सॉरी, ऐसे जो बॉडी टाइप वाले होंगे वो कौन से एक्टिविटी के लिए ज्यादा फेवरेबल होंगे, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ठीक है। और कौन सा गेम हो जाएगा जिसमें आपको हाइट की जरूरत है, बताओ। हम्म, चलो अभी के लिए बस इतना ही, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल। तो ऐसे लोग जो होंगे, ऐसे बॉडी टाइप के, वो क्या होगा, वो ऐसे लॉन्ग हाइटेड वाले गेम्स में ज्यादा अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू लो हाइट गेम। ओके। अब ऐसे लंबे लोग जो होंगे, अगर उनको हम रेसलिंग करा दे तो वो रेसलिंग में अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे परफॉर्म। क्यों नहीं कर पाएंगे? इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका इक्विलिब्रियम मैच नहीं करेगा। ठीक है, वो जितना लंबा होगा इंसान, उसका वेट उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और जितना छोटा होगा उतना वेट उसका कंसेंट्रिक होता चला जाएगा, एक दूसरे के पास आता चला जाएगा। तो उससे क्या है, बैलेंस खराब हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आता है अपोलोटिक हैबिटस। शॉर्ट थिन इंडिविजुअल, स्ट्रॉन्ग इन हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। ये क्या होंगे, शॉर्ट होंगे, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन इनका बढ़ा होगा। जो हमारा हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है, हमारा शोल्डर से लेकर के ये शोल्डर, हमारे हिप्स, ये क्या होंगे, ब्रॉड होंगे। ठीक है, और ये डोमिनेंट किसको करेंगे, ये डोमिनेंट करेंगे हमारे लॉन्ग हाइट वालों को। किस चीज में, ये शॉर्ट गेम, शॉर्ट्स, जो भी फिजिकल एजुकेशन में जिसमें हमको शॉर्ट लोगों की जरूरत होगी, जिनकी हाइट कम होगी, हाइट कम होगी, ये उनको आगे बढ़ा देंगे, ऐसे बॉडी टाइप वाले। और ये थिन इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, बट इनकी हाइट क्या होगी, छोटी होगी, और ये ब्रॉडर से होंगे। ओके, ये किन सब कौन से गेम्स में पार्टिसिपेट कर लेंगे, ये रेसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे। ठीक है, आप एक चीज देखना कि जो भी रेसलर्स होते हैं ना, वो ज्यादा हाइट वाले नहीं होते, क्योंकि एक तो उनको अपने वेट कैटेगरी में भी फाइट करना होता है, और उसके अलावा वो, मैंने आपको बताया ना कि जितना आपका हाइट बढ़ेगा, जितना आपका शेप बड़ा होगा, उतना ही ज्यादा आपको अपने आप को बैलेंस करने में, अपने एजिलिटी को मेंटेन करने में आपको उतना ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। इसीलिए देखना, जो
ऐसे इवेंट होते हैं ना जिसमें ज्यादा आपको बॉडी को एजिलिटी का यूज करना पड़ता है, एगाइल होना पड़ता है, वहां पर आपको हम हाइट छोटे लोगों को लेते हैं। इसीलिए वॉलीबॉल में स्मैश के लिए लंबे पर्सन को लिया जाता है और डिफेंस के लिए छोटे पर्सन को लिया जाता है। रेसलिंग में छोटा होगा, बल्कि होगा, ज्यादा ताकतवर होगा, वो अपने बॉडी को कंट्रोल कर लेगा, अपना बैलेंस बनाकर रख लेगा। ठीक है, तो ये है कुछ साइंटिफिक रीजन जिस वजह से क्या है, बॉडी टाइप को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलग अलग टाइप में। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं हॉल में। हॉल ने क्या किया है, हॉल 1779 में रिकॉग्नाइज 4 टाइप्स, 4 बॉडी टाइप्स में उन्होंने बांटा। ठीक है, एब्डोमिनल मस्कुलर, एब्डोमिनल मस्कुलर, थोरेकिक और नर्वस। ठीक है, ये कुछ 3 है, एब्डोमिनल मस्कुलर, थोरेकिक, लॉन्ग शैडर और नर्वस सेफेलिक। ठीक है, एब्डोमिनल मस्कुलर मतलब जो हमारा मस्कुलर इंसान होता है, जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, जिसके मसल्स डेवलप हैं, वो आते हैं एब्डोमिनल मस्कुलर्स। ये सारे हर गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनकी बॉडी टाइप इस तरीके से होती है। ये लॉन्ग वाला इवेंट भी कर सकते हैं, ये शॉर्ट वाला इवेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, थोरैकिक, लॉन्ग शोल्डर। ठीक है, ये क्या होते हैं, जैसे हमारे पैलिथिक हैबिटेट्स ने बताया था कि लंबे वर्टिकल डायमेंशन को फॉलो करते हैं, तो उसी तरीके से हमारे थोरैकिक और लॉन्ग शोल्डर वाले होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे नर्वस और सेफेलिक। ये ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, मोटे मोटे होते हैं। ये इनकी बॉडी शेप इस तरीके से होगी। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा एक सुमो रेसलर्स को, सुमो रेसलर्स रख देते हैं ना ऐसे, उनको गिरा दिए तो आप जीत गए, तो वो क्या होता है, सेफेलिक बॉडी टाइप के होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम आते हैं अर्निस्ट क्रिश्चिमर में। हिज टेक्निक ऑफ बॉडी क्लासिफिकेशन रिसीव्ड विद एमिनेंस इन 1925। इन्होंने क्या किया, 1925 में अपने बॉडी टाइप्स को ग्रीक टर्म्स में बांटा। ठीक है, तो क्या क्या है, पहला है पिकनिक। अब आप समझ लो पिकनिक, पिकनिक क्या हुआ कि अगर हम पिकनिक पर जा रहे हैं, तो हम पिकनिक पर क्यों जा रहे हैं, हम बेटा पिकनिक पर जा रहे हैं एंजॉयमेंट करने, खाने पीने और घूमने। सही बात है, तो ऐसे पिकनिक बॉडी टाइप वाले कैसे होंगे, स्टॉकी होंगे, फैटी होंगे, कॉम्पैक्ट एंड राउंड बॉडी। अभी जो मैंने यहाँ आपका इमेज बनाया था कि ये इंसान क्या होगा, ये इंसान मोटा होगा, ये इंसान कुछ इस तरीके का होगा, इसके फैट होंगे पूरे बॉडी में, पेट निकला होगा, चेस्ट दबा होगा, हाथ वाथ में पूरे फैट होंगे, थाइज में पूरे फैट होंगे, बल्कि होंगे ऐसे पर्सन। ओके, सो ये लोग क्या होंगे, स्टॉकी होंगे, इनके अंदर स्टॉक्स भरा है, किस चीज का, फैट का स्टॉक भरा है, फैटी है ये, कॉम्पैक्ट एंड राउंड बॉडी। ये देखो आप, राउंड बॉडी। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एथलेट एस्थेनिक। ठीक है, एस्थेनिक ये है जो हमारा थिन स्मॉल वीक शेल्डर बिल्ड विदाउट स्ट्रेंथ। ये ऐसा बॉडी टाइप है जो क्या है, थिन है, पतला है। ठीक है, पतला बॉडी टाइप है, पतले पतले पांव, पतला पतला शरीर, विदाउट स्ट्रेंथ, ऐसा लगेगा कि मरियल है। आप लोगों को देखना अपने आसपास ना, कई लोग आप देखते होंगे कि कई ऐसे लड़के और लड़कियां हैं ना, एकदम ऐसे खड़े हैं, ऐसा लग रहा है बस हवा आएगा और उड़ जाएंगे, बॉडी में कोई स्ट्रेंथ नहीं, कोई पोस्चर नहीं, बस जीवन जी रहे हैं विदाउट एनी पर्सनल थिंग्स को मैनेज किए। एकदम पतले पतले हाथ, एकदम पतले पतले पाँव, पतली पूरा जो बॉडी है, टोर्सो ये भी पतला है, ऐसा लग रहा है कि बस क्या है, बहुत पतले हैं, थिन है, स्मॉल है, वीक शोल्डर है, ऐसे कंधे झुके हुए हैं, उसके बाद विदाउट स्ट्रेंथ, ऐसा लग रहा है शरीर में कोई ताकत ही नहीं है। ओके, फिर आते हैं एथलेटिक, रोबस्ट एंड हैवी मस्कुलर। एथलेटिक बॉडी टाइप्स, ये सुन करके ही ऐसा लग रहा है कि यार एथलेटिक मतलब हाँ एथलीट होगा,
ऑब्वियस सी बात है। कैसे अब एथलीट होगा? इसके सारे मसल्स अच्छे तरीके से डेवलप होंगे, ठीक है? पेक्टोरियल्स मेजर, डेल्टॉइड, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट के, एब्डोमेन्स के, थाइस के, हैमस्ट्रिंग्स के मसल, ये क्या होंगे? इसके स्ट्रॉन्ग मसल्स होंगे। जो इसको किस चीज के लिए फेवरेबल बनाता है? हर स्पोर्ट्स इवेंट को परफॉर्म करने के लिए ये बॉडी टाइप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब आता है डायप्लास्टिक। अनअप्रोप्रिएट बॉडी डू नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ थ्री मेंशन्ड अबव, ठीक है? हमारा एक मोटा हो गया, हमारा एक कमजोर हो गया, हमारा एक मस्कुलर हो गया। अब नेक्स्ट क्या आता है? हमारा डायप्लास्टिक, जो तीनों बॉडी रेंज के अलग है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायप्लास्टिक। जिसमें क्या है, जैसे हम बोल सकते हैं कि ऐसा बॉडी टाइप जो बहुत ही लंबा है, पतला है और उसमें स्ट्रेंथ भी है, वो एक्टिविटीज भी कर ले रहा है। ओके, ये है हमारे डायप्लास्टिक। अब आते हैं